विस्तार से। अंबेडकर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी पर हावी है तो बीजेपी इसका जवाब इतिहास से जोड़कर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर वार किए। विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रही, ये सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को अपमानित किया है। बाबा साहेब की पीड़ा क्या थी, कांग्रेस बताए। बाबा साहेब को सदन में बोलने तक नहीं दिया गया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस ने बाबा साहेब को कितना अपमानित किया। कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म की राजनीति की। तो ये तमाम आरोप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पर लगाए। आपने देखा होगा एक विषय है जिसमें चाहे दिल्ली में विपक्ष हो चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। और उन्होंने आज आपने देखो अगर जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं, यह मुद्दा तो आपको आजादी के बाद ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश के पहले कानून मंत्री और जिन्होंने इस देश में संविधान निर्माण करके उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी पार्टी और हमारी सरकार उसे लेकर के चलती है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा बाबा साहब के विजन को लेकर के हमेशा हम पार्टी के अंदर या केंद्र में हो या किसी प्रदेश में हो, हमारी सरकारें बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा, उनकी पीड़ा क्या थी। उनका 1952 का चुनाव कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, 1954 में भी नहीं दिया। बाबा साहब चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। देश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी के इस देश के अंदर कितने स्मारक, कितने उनके नाम से योजनाएं।
जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश के उत्थान की बात की, आपने उनको क्या दिया, ये जरा अपने गलेबान में झांक करके देखिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दर्दनाक हादसा हुआ। आपको बता दें कि मेंढर में एलओसी के पास सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हुए। करीब 150 फीट गहरी खाई में वाहन गिरा। कई जवान घायल हुए। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया। करौली से बड़ी खबर है, जहां निजी बस और कार की भीषण टक्कर हुई। भिड़ंत में 5 लोगों की मौत की खबर है, जहां करौली गंगापुर मार्ग पर सलेमपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के ये कार सवार यात्री बताए जा रहे हैं। बदमाशों में उदयपुर पुलिस का खौफ। पैरों में गिड़गिड़ाता नजर आ रहा हिस्ट्री शीटर। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, सीसीटीवी में एक कैद हुई है हिस्ट्री शीटर की गिड़गिड़ाती तस्वीरें। वीडियो से साफ है कि पुलिस का इकबाल अभी भी कायम है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश भी गया। हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर के ठिकानों पर पुलिस पहुंची थी। आपको बता दें कि शराब पार्टी के दौरान विदेशी युवती से छेड़खानी की थी। इस हिस्ट्री शीटर ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो हिस्ट्री शीटर ने गोली मार दी। थाईलैंड की लड़की को गोली मारी गई। खबर झुंझुनू से है, जहां लिटिल फ्लावर चर्च में सजी भगवान यीशु की झांकी। फादर सिनोज ने करवाई प्रेयर। कहा कि आज खुशी का मौका, कल सुबह भी करवाई जाएगी चर्च में स्पेशल प्रेयर। अफसाना जोहड़ा में स्थित है लिटिल फ्लावर चर्च। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उत्सव में शामिल हुए। आपको बता दें कि आतिशबाजी भी हुई तो बांटी गई मिठाइयां भी। शांति और भाईचारे का संदेश दिया था यीशु ने। सवाई माधोपुर से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर टिप्पणी का विरोध। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सौंपा गया ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तो राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला कांग्रेस कमेटी ने ये ज्ञापन सौंपा। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां ग्राम पंचायत आंवल गांव में रात्रि चौपाल का कार्यक्रम हुआ। कलेक्टर अल्पा चौधरी की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। रेवदर विधायक और जिला ब्लॉक अधिकारियों ने भाग लिया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं पर अवगत करवाया। समस्या को लेकर विभिन्न प्रार्थना पत्र और आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। बिजली, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों से 26 आवेदन प्राप्त हुए। संबंधित विभागों को शीघ्र ही समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए गए। अतिरिक्त कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। डीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार सहित ब्लॉक लेवल के अधिकारी मौजूद रहे। पोखरण से खबर है, जहां अनियंत्रित होकर पलटा चारे से भरा ट्रैक्टर पलटने से बाइक सवार आया चपेट में। पास से गुजर रहे सेना के जवानों ने दिया मानवता का परिचय। घायल बाइक सवारों को अस्पताल भेजा गया। फलसुन सड़क मार्ग पर बड़ली फाटे के पास की यह घटना है। डीग जिले में स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा को किडनैप हुए 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन छात्रा का अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। लड़की की गणित की परीक्षा थी जिसे वह नहीं दे सकी है। अब पिता ने मंगलवार को पुलिस पर ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि छात्रा के अपहरण को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने ही अंजाम दिया है। पुलिस की 3 टीमें छात्रा की तलाश में लगातार काम कर रही है। जल्द ही छात्रा को किडनैप करने वाले आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा।
चला। दरअसल जिस नाबालिग छात्रा का सोमवार को अपहरण हुआ है, उसकी 1 साल पहले गोपालगढ़ थाना क्षेत्र में आटा साटा प्रथा में शादी हुई थी, लेकिन परिवारों के बीच विवाद की वजह से वह अपने मायके में रह रही थी और पढ़ाई कर रही थी। भांकरोटा अग्निकांड के घाव अभी भरे भी नहीं कि सिस्टम की लापरवाही कहीं ना फिर दोहरा दे दिल दहला देने वाली घटना। ऐसा इसलिए कि झोटवाड़ा में शराब डिस्टिलरी में सुरक्षा इंतजाम पस्त है, जो कई जिंदगियां निगल सकते हैं। देखिए सच बेधड़क की बेधड़क रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई थी, जिसने करीब 15 साल पहले 29 अक्टूबर 2009 में जयपुर में इंडियन ऑयल के डिपो में भीषण आग लगने के हादसे की याद दिला दी। मौत का ऐसा मंजर कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। सड़क पर बिखरे शव और चारों ओर चीख पुकार सिस्टम को कोसती नजर आ रही थी। आग का ऐसा तांडव कि पल भर में जिंदगियां खाक हो रही थी। अग्निकांड के पीड़ित जब घर से निकले तो उन्हें नहीं पता था कि आज सुबह उनकी आखिरी सुबह होगी। अस्पताल पहुंचे शवों में से कुछ की सिर्फ हड्डियां आई। इन तस्वीरों ने कई हादसों को याद दिला दिया, लेकिन प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है, मानो सिस्टम एक और हादसे का इंतजार कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयपुर के झोटवाड़ा स्थित गंगानगर शुगर मिल रिडक्शन सेंटर में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी है, जो प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। यहाँ हजारों लीटर स्पिरिट हमेशा रहती है, जो कि अति संवेदनशील, अति ज्वलनशील पदार्थ है। यही नहीं, खराब फायर सिस्टम की लापरवाही पर सवालिया निशान है। यह रिडक्शन सेंटर रिहायशी इलाके के बिल्कुल पास में है और छोटी सी चूक कई लोगों की जिंदगियों को निगल सकती है। और इतना ही नहीं, इसके पास कॉलेज और मॉल भी संचालित है, जिसे पल भर में अपनी आगोश में ले सकता है ये स्पिरिट। भांकरोटा के अग्निकांड से कुछ न कुछ सबक राज्य की जनता को और राज्य की सरकार को लेनी चाहिए। गंगानगर शुगर मिल्स के पास मौजूद हूँ और ये जयपुर स्टेट की डिस्टिलरी है, यानी कि शराब की डिस्टिलरी है, जहाँ पर राज्य सरकार का ही ये उपक्रम जो कि 2003 में शुरू हुआ, 2008 में बंद हुआ। यानी कि जो राजस्थान की विरासत शराब के मामले में है, जो राजघराने जिनके पास शराब का एक फार्मूला, उसमें मिलाई जाने वाले मसाले, गरम मसाले और तमाम चीज़ें, उसका फार्मूला इन विरासतों ने सरकार को दिया। उसके बाद सरकार ने कई अलग अलग ब्रांड्स की ये विरासत वाली शराब डिस्टिल करना शुरू की और इस डिस्टिलरी की स्थापना हुई। हालांकि 2008 में ये डिस्टिलरी बंद हुई और फिर 2018 में एक मांग उठी कि इसे शुरू किया जाए। फिर बंद होने के 12 साल बाद ये डिस्टिलरी शुरू हुई है। इनमें हज़ारों लीटर में, लाखों लीटर में स्पिरिट होता है। स्पिरिट भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है, जो कि अगर आग पकड़ ले तो चंद ही मिनटों में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। जिस प्रकार से आप एलपीजी देखें या कोई भी केरोसिन है, पेट्रोल है, इस प्रकार का ही स्पिरिट भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। झोटवाड़ा का जो ये फ्लाईओवर है, ये भी इसके पास से गुजर रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस डिस्टिलरी के ठीक पीछे भवानी निकेतन कॉलेज है। ये जानकारी मिल रही है कि डिस्टिलरी के ठीक पीछे, डिस्टिलरी की बाउंड्री के पास भवानी निकेतन कॉलेज है। यानी कि खतरा तो है, खतरा है उन बच्चों को जो उन कॉलेज में पढ़ने आते और अपनी जान जोखिम में डालते हैं इस डिस्टिलरी के पास। झोटवाड़ा जैसे रिहायशी इलाके में हजारों लाखों की संख्या में घनी आबादी है और रिडक्शन सेंटर में सुरक्षा मानक बेहतर नहीं होने के चलते यहाँ के लोग दहशत में अपना जीवन गुजार रहे हैं। सच बेधड़क की पड़ताल में ये पता चला है कि रिडक्शन सेंटर में करीब 100 कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं है। अगर भांकरोटा जैसा अग्निकांड रिडक्शन सेंटर में हो जाए तो आसपास की बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ सकती है और आग पर काबू पाना प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
फिलहाल हम उस झोंटवाड़ा की उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर लिकर बनाई जाती है राजस्थान सरकार की ओर से। देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरें। हम वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो यहाँ की है और जो फायर सिस्टम है यहाँ के वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मेरे कैमरा साथी त्यागी से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बाहर की तरफ आएँ, वो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है फायर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है, उसके क्या हालात हैं। देखिए फायर सिस्टम की ओर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर फायर सिस्टम जो है बिल्कुल मौन। देखिए एक फायर सिस्टम वो है, वो दिखाइए। यहाँ पर हज़ारों लीटर जो है वो लिकर यहाँ पर बनाई जाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हज़ारों लीटर ऐसा केमिकल है, स्प्रिट है, जो अगर आग लगे तो उस पर आग पर काबू पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए वो फायर सिस्टम, हम फायर सिस्टम तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फायर सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। और ये आप स्थिति फायर सिस्टम की जो है वो यहाँ पर आप साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है देखने पर कि कई महीनों से ये पूरी तरीके से जो है वो बंद जो है वो पड़ा हुआ है। आप देखिए बाहर, आपको बाहर की तस्वीरें भी जो है मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए बाहर मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ पर अग्निशमन यंत्र जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, उसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अग्निशमन यंत्र तो लगा हुआ है, मगर यहाँ पर आप देखिए, मैं जूम करके दिखाऊँगा कि कहीं पर कोई तारीख जो है वो यहाँ पर इस पर मेंशन नहीं है। देखिए आप पूरी तरीके से देख सकते हैं ये फायर सिस्टम है, मगर ये फायर सिस्टम की पोल खोलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ना इसके भरने की कोई तारीख है, ना इसे कब दोबारा से रिफिल किया गया था उसकी कोई तारीख है। ये झोंटवाड़ा का वो इलाका है जहाँ पर आसपास लोग जो है काफ़ी संख्या में रहते हैं। उसके अलावा आसपास में कॉलेज भी संचालित है, आसपास में मॉल है वो भी संचालित है। वाड़ा से लाइव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लिकर बनाने का यहाँ पर काम चल रहा है। फैक्ट्री है, लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, मगर ये सिस्टम की उस पोल को हम दिखा रहे हैं आप तक कि किस तरीके से सिस्टम जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो उससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मगर यहाँ पर फायर सेफ्टी सिस्टम का कोई भी मजबूत जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। कैमरा पर्सन हर्षन का त्यागी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर।